किशनपुर गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। रामू के घर उसकी पत्नी गंगा भी थी। एक दिन रामू खिलौने बना रहा था, तभी वह अपनी पत्नी को आवाज़ देकर बोलता है, अरे ओ भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। तभी अंदर से गंगा चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें तो हर काम की जल्दी लगी रहती है। मैं सारा दिन काम करती हूँ और थक जाती हूँ, और अब खाने की भी तुम्हें जल्दी लग रही है। खाना बना तो रही हूँ। तभी रामू कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे खिलौने बेचने भी जाना है। अगर देर से जाऊँगा तो खिलौने नहीं बिक पाएंगे। तभी गंगा फिर से चिल्लाकर कहती है, बना तो रही हूँ, अब क्या करूँ मैं। तभी थोड़ी देर बाद गंगा खाना बनाकर लेके आती है और रामू और गंगा दोनों खाना खाते हैं। अब रामू गंगा से कहकर चला जाता है कि वह खिलौने बेचने जा रहा है। तभी गंगा की पड़ोस की सहेली सुनीता वहाँ आ जाती है और सुनीता गंगा को कहती है, अरे बहन, क्या हुआ, तुम्हारा भी काम ख़त्म नहीं हुआ। तभी गंगा कहती है, अरे क्या बताऊँ सुनीता बहन, सारा दिन काम करती हूँ और थक जाती हूँ। मेरे पति को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। थोड़ा बहुत घर का भी काम नहीं कराते और सब काम उन्हें अपने हाथों में चाहिए और जल्दी जल्दी करने को कहते हैं। कोई भी चीज़ खुद उठाकर नहीं करते। तभी सुनीता गंगा से कहती है, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ, वह आजमाना, फिर तुम्हारा पति आगे आगे तुम्हारा काम करेगा। तभी गंगा कहती है, क्या बात है, जल्दी बताओ। अब सुनीता गंगा को कहती है कि तुम बीमार होने का नाटक करो। जब तुम्हारा पति तुम्हें काम बताए तो कह देना कि कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ और मेरा पति आगे आगे काम करता है। यह कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। अब रामू की पत्नी गंगा पेड़ पर लेट जाती है। अब शाम को जब रामू खिलौने बेच कर आता है तो वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो, देखो मैं आ गया। तभी वह अंदर जाता है तो देखता है कि गंगा लेटी हुई है और वह बोलता है, अरे भाग्यवान, रात क्या कम पड़ जाती है तुम्हें सोने के लिए, जो आज तुम दोपहर में भी लेट गई। चलो जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी गंगा कहती है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे में चलने की भी क्षमता नहीं है, चलने की कोशिश करती हूँ तो गिर जाती हूँ। यह सुनकर रामू बोलता है, अच्छा इतना ज़्यादा दर्द है, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ और एक कप तुम्हारे लिए भी बना लूँगा। अब रामू ने खुद अपने लिए चाय बनाई और गंगा के लिए भी। यह देखकर गंगा मन ही मन बड़ी खुश हुई। अब शाम ढलते ढलते रात हो गई। रामू ने गंगा को खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन गंगा ने फिर से नाटक किया। अब सुबह उठकर रामू गंगा से कहता है, अरे भाग्यवान, अब तो तुम्हारा पैर का दर्द ठीक हो गया होगा, चलो जल्दी से खाना बना दो, फिर मैं खिलौने बनाने का काम शुरू करूँगा। लेकिन तभी गंगा कहती है, मेरे पैरों में तो आराम है, लेकिन अब मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया है। मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना कैसे बनाऊँ। यह सुनकर रामू कहता है, अच्छा चलो तुम आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। खाना बनाने के बाद ही मैं खिलौने बनाऊँगा। अब रामू ने सारा खाना ख़त्म किया और खाना बनाते समय वह सोच रहा था, अरे आज खिलौने कैसे बनाऊँगा, आज तो मिट्टी ही नहीं है, मुझे खेत जाकर मिट्टी भी लानी पड़ेगी। मैं जल्दी से यह खाना बना देता हूँ। अब रामू ने सारा खाना बना दिया और गंगा को कहने लगा, मैंने खाना बना दिया है, जब तुम्हें आराम लगे तो उठकर खा लेना। मैं तो मिट्टी लेने खेतों में जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मिट्टी नहीं है। यह कहकर रामू वहाँ से निकलने चला जाता है। तभी वहाँ गंगा की सहेली सुनीता फिर से आती है और कहती है, अरे ओ गंगा, अब तो खड़ी हो जा, अब तो नाटक छोड़ दे, मैंने जो तरकीब बताई थी वह काम करी या नहीं। तभी गंगा कहती है, अरे बहन, तूने जो तरकीब बताई थी वह तो बहुत अच्छी है, कल से मैंने कोई काम नहीं किया, सारा काम मेरे पति ही कर रहे हैं।
अब रामू घर से निकल तो गया, लेकिन जब रास्ते में पहुंचा तो उसने सोचा, अरे मिट्टी कैसे लेके आऊँगा, मिट्टी खोदने के लिए तो मैं फावड़ा ही नहीं लेके आया। तभी रामू वापस घर की तरफ चलता है। जैसे ही वह घर के गेट पर घुसता है, वह सुनीता और गंगा की बातें चल रही होती हैं, जिसमें सुनीता कह रही थी कि तुम बीमार होने का नाटक करते ही रहो, तुम्हारा पति ऐसे ही काम करता रहेगा। यह सब रामू ने सुन लिया और रामू ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो मेरा पागल बना रही थी, अब देखो मैं तुम्हारा पागल कैसे बनाता हूँ और तुमसे सारा काम कैसे करवाता हूँ। यह कहकर रामू अब खेतों की तरफ चला गया। जब शाम को रामू आया तो वह कहता है, अरे ओ गंगा, क्या तुम्हें आराम नहीं हुआ? तभी गंगा कहती है, नहीं, मेरे अब भी शरीर में कुछ थकावट लग रही है। तभी वह रामू के हाथ की तरफ देखती है जिसमें चोट लगी हुई थी। तभी गंगा कहती है, अरे ये क्या हुआ? रामू कहता है, पता नहीं, मिट्टी खोद रहा था, अचानक चक्कर आ गए और मैं खेत की मुंडेर पर गिर गया और मेरे हाथ में चोट लग गई और मुझे वैद्य ने कहा है कि 1 महीना इस हाथ से कोई काम नहीं करना। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब है, अब मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अब मैं चलो खाना बनाता हूं। तभी गंगा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम खाना कैसे बनाओगे, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। तभी रामू कहता है, हाँ चोट तो लगी है, पर क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में चोट लगी है तो मुझे खाना भी बनाना है और मैं खिलौने कैसे बनाऊंगा, अगर खिलौने नहीं बने तो 1 महीना हम क्या खाएंगे। अब यह सब सोचने गंगा को बड़ा पछतावा हुआ। वह रामू से बोली, नहीं नहीं, अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं खाना बना लूँगी। गंगा अब खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाते हुए सोचती है कि इनके हाथ में तो चोट लगी है, अब मैं सुबह जल्दी उठकर पहले खाना बनाऊंगी और फिर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी जी, और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा चलाऊंगी। अब गंगा सुबह जल्दी उठती है और वह मिट्टी से खिलौने बनाने लगती है। तभी वहाँ रामू आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कर रही हो? वह कहती है कि मैं खिलौने बना रही हूँ और इन्हें बेचने शहर भी जाऊँगी, तुम आराम करो। रामू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं एक हाथ से खिलौने बना लूँगा, तुम उठो, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। बस इतना सुनते ही गंगा कहने लगती है, अरे मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, वो तो मुझे पड़ोस की सुनीता ने एक सुझाव दिया था कि तुम बीमार होने का नाटक करना और तुम्हारा पति सारा काम कर देगा, मैं तो सिर्फ इतना ही कर रही थी। तभी रामू कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी। गंगा कहती है, मुझे माफ़ कर दो, अब तुम आराम करो और मैं सारा काम कर लूँगी। यह सुनकर रामू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यह देखकर गंगा दंग रह जाती है और कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी रामू कहता है, अरे भाग्यवान, मेरे हाथ में कोई चोट नहीं लगी है। गंगा कहती है, तो तुम चोट नहीं लगी तो तुम कल से क्या मेरे साथ नाटक कर रहे हो? तभी रामू उसको सारी बात बताता है कि कैसे उसने सुनीता और उनकी बातें सुनी। अब वह कहता है, चलो तुम हटो, अब मैं खिलौने खुद बना लूँगा, मेरे कोई चोट नहीं लगी। और गंगा सुनो, अपने घर का काम करने में कोई हर्ज नहीं होता, काम करने से हम नहीं थकते और दूसरों की बातों में आकर हमें कभी भी अपने घर को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती। यह सब सुनकर गंगा अपने कर्म किए हुए काम पर पछताती है और वह रामू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी। आज उसने जो गलत किया उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।